अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। कि यहाँ पे नीट की रजिस्ट्रेशन जो है वो चल रही है। इस बीच बहुत सारे एस्पिरेंट्स बीएससी नर्सिंग हो या नीट के रिगार्डिंग काउंसलिंग हो, इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं। तो इस वीडियो से हम वो डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बात बोल दूँ कि यहाँ पे जो है नीट की रजिस्ट्रेशन चल रही है अप टू 22 जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आज 20 जुलाई है एंड 2 दिन का टाइम अभी है, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नीट की कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात करें, वो तो 24 टू 25 जुलाई तक डेफिनेटली रिलीज हो जाएगा। तो इस बीच बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग यहाँ पे पेंडिंग है, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स की। तो 22 तक यहाँ पे इस रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ सकती है। एंड वन अनदर थिंग, जब तक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं होता है नीट का, तब तक यहाँ पे ज़्यादा चांस नहीं है कि आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ सकती है। एंड वन अनदर थिंग कि 24 के बाद आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर यहाँ पे जो है बीएससी नर्सिंग की नोटिफिकेशन जो है काउंसलिंग के लिए निकल सकती है। वन अनदर थिंग, अगर 24 टू 25 तक यहाँ पे नहीं आते तो डेफिनेटली आपकी जो है अगस्त के ही वीक में, फिर यहाँ पे अगस्त के फर्स्ट टू सेकेंड वीक में यहाँ पे जो है आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि 22 तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चलेगी नीट की। एंड इसके बाद अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है एंड उसके बाद यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन काउंसलिंग की नहीं होती, तो डायरेक्ट ये फिर एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन को इशू करेंगे, ठीक है। तो एमबीबीएस बीडीएस वालों के लिए देखिए, यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल 22 तक आपकी रजिस्ट्रेशन चलेगी, 24 टू 25 तक आप एक्सपेक्ट करेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। एंड यहाँ पे जो है काउंसलिंग की नोटिफिकेशन 29 टू 30 जुलाई तक यहाँ पे आ सकती है। एज यू नो कि 30 तक यहाँ पे हमारे यहाँ जो है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग चल रही है। उस बीच यहाँ पे जो है फिर स्टेट काउंसलिंग चलती है। तो 30 जो है डेट दिया गया है स्टेट की काउंसलिंग के लिए, तो 30 तक आप मान के चल सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग हो सकती है। एंड वन अनदर थिंग, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एमबीबीएस बीडीएस का यहाँ पे काउंसलिंग डेफिनेटली हो गई होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका सिलेक्शन लिस्ट वगैरह रिलीज होगा, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी जिनने हमसे सब्सक्रिप्शन लिया है उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह डन हो गई है। वन अनदर थिंग, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को आयुष के रिगार्डिंग डाउट्स आ रहे थे, तो जिनने अभी एमबीबीएस बीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन की, तो अगर किसी को आयुष कोर्स भी करना है, जब यहाँ पे आयुष के लिए नोटिफिकेशन आएगी तब आपको जो है नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनने हमसे सब्सक्रिप्शन ली थी, जिनकी एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग भी करनी है, आयुष की भी, तो उनको रजिस्ट्रेशन करनी है। जिसको भी यहाँ पे कोई भी कोर्स करना है कश्मीर में, उनकी रजिस्ट्रेशन अभी से अगर आप करते हैं तो फिर आयुष के टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बेटर इसके आप अभी से ही करें, अभी कोई लिंक वगैरह में एरर नहीं है, तो अभी से आयुष के लिए जाना है आपको। बीपीटी, बीएच, एमएस, बीयूएमएस, एमबीबीएस बीडीएस, जिसके लिए भी जाना है 22 तक रजिस्ट्रेशन करके रखें। फिर एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जब आएगी, ठीक है, तो उसमें आप एमबीबीएस बीडीएस जिनको करना है तो वो वहाँ पे जाएंगे। जब आयुष की आएगी तो आयुष वाले वहाँ पे काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। एंड ऑल इंडिया कोटा वाले जो है करेंगे काउंसलिंग, एंड वीसीआई वाले वीसीआई थ्रू जब नोटिफिकेशन आएगी। बाकी जिनने सब्सक्रिप्शन लिए उनको हम इन्फॉर्म टाइम टू टाइम करते रहेंगे। एंड जिनने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है, ठीक है, आप एक काम करिए, जो आपकी रजिस्ट्रेशन कर रहा है उससे ही काउंसलिंग कराए। यू नो कि आपको पासवर्ड वगैरह सेट करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो आपका काउंसलिंग के राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हर एक राउंड में यहाँ पे लगता है। तो जिनने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं की है, या किसी स्टूडेंट को यूटी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे। ये आपको एक सब्सक्रिप्शन देंगे, तो सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, राउंड फर्स्ट काउंसलिंग, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 यूटी की, आयुष की हो या ऑल इंडिया कोटा की या बीवीएससी करना हो, जो भी कोर्स आपको करना हो, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। ये आपका सारा प्रोसेस स्टार्टिंग टू एंडिंग टिल कॉलेज ज्वाइनिंग तक आपका जो है यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक बायो में है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब जो है यहाँ पे काउंसलिंग की बात आती है, तो काउंसलिंग जो है आपकी अब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही एक्सपेक्टेड है कि आपके कॉलेजेस वगैरह आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो नीट में ये ज़्यादा टाइम लगाते नहीं है, यू नो कि यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग पेंडिंग थी, इस वजह से यहाँ पे जो है टाइम लग रहा है। अदरवाइज यहाँ पे जो है टाइम का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। एंड वन अनदर थिंग कि जिनको यहाँ पे जो है एसकॉम्स वगैरह के चांस लग रहे हैं, वो एटलीस्ट एमबीबीएस बीडीएस में ट्राई करें। जिनका यहाँ पे हो रहा है तो वो ट्राई करें। वन अनदर थिंग, कोई स्टूडेंट है लाइक ओपन मेरिट 300 है, ठीक है, ओबियसली इसको आयुष में ही जाना चाहिए क्योंकि इसको वहीं पे सीट मिलेगी। अब ये जो है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग बोलेंगे सर हमारी काउंसलिंग कर दे एमबीबीएस बीडीएस के लिए। देखिए, आपको एमबीबीएस बीडीएस जब काउंसलिंग होगी उसमें 1000 टू 1500 यहाँ पे फी होगी, तो ओबियसली 300 ओपन मेरिट वाले को ना एमबीबीएस मिलेगा ना बीडीएस मिलेगा। तो बेटर इसकी अगर आप जो है मेंटोरशिप या सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। इसमें क्या होगा कि 300 में आपको एमबीबीएस बीडीएस मिलेगा नहीं, तो आपके यहाँ पे एटलीस्ट काउंसलिंग
आपके फ़ी के पैसे जो है बच जाएंगे। बाकी जो 480 वाले हैं वो ट्राई करेंगे, लाइक 400 प्लस है वो भी ट्राई करेंगे फॉर BDS, ठीक है। कैटेगरी में है 300 प्लस तो वो भी ट्राई करेंगे, लेकिन ओपन मेरिट में 300 वाले या 350 वाले MBBS के लिए ट्राई करेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 400 प्लस वाले ओपन मेरिट में बोलेंगे सर हम MBBS में ट्राई करेंगे, तो MBBS में नहीं है। नो डाउट वो BDS में ट्राई कर सकते हैं। तो अपने मार्क्स अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे लगाइए। अदरवाइज यहाँ पे जो है आप काउंसलिंग करते हैं MBBS BDS की, उसके बाद आयुष की करते हैं, बहुत ज़्यादा मनी आपका वेस्ट हो जाता है। इसलिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अकॉर्डिंग टू योर कट ऑफ हम प्रेफरेंसेस आपको बताते हैं। एंड ऑल इंडिया कोटा में किसी को जाना होगा तो बाहर के कॉलेजेस में कहाँ पे कम कट ऑफ होता है, सेमी गवर्नमेंट कौन से हैं, गवर्नमेंट कौन से हैं, वो सब आपको जो है मिल जाएगा, जो मैंने आपके साथ नंबर अभी शेयर किया, ठीक है। एंड UT की काउंसलिंग के बारे में भी आपको सब इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वन अनदर थिंग BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो BSc नर्सिंग वाले क्या करेंगे, वो भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, तो उनका प्राइस यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, जब भी नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, तो उनका फॉर्म हम पहले जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनका डिटेल्स हम पहले ही कलेक्ट करते हैं, सारे चीज़ें रिजल्ट वगैरह उनकी कैटेगरी, तो उनको हम पहले ही बोल देते हैं आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पे मिलने का चांस है। लाइक जम्मू साइड के, कश्मीर साइड के पैरामेडिकल मिलेगा, BSc नर्सिंग मिलेगा, तो उनको हम प्रॉपर गाइड करते हैं। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग उनका फॉर्म हम सबमिट कर देते हैं। कि जब काउंसलिंग होती है तब प्रेफरेंसेस ढूंढना अच्छे से तो वहाँ पे हेक्टिक हो जाए, तो इसलिए आप पहले से BSc नर्सिंग वाले भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप जो है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी, काउंसलिंग आपकी कर देंगे एंड प्रेफरेंस वगैरह भी खुद डाल देंगे। जैसे नीट का हो रहा है वैसे ही सेम BSc नर्सिंग का भी यहाँ पे हो जाएगा। एंड रही बात टेंटेटिव डेट्स की, तो आप अगर 22 के बाद यहाँ पे BSc नर्सिंग की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे अगस्त के वीक में आफ्टर MBBS BDS काउंसलिंग ही यहाँ पे फिर काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में भी जो है ने बहुत ज़्यादा टाइम खाया था। ये जो है सेशन अक्टूबर तक ले जाते हैं। लाइक अगर अगस्त में आपका यहाँ पे हो जाता है तो सितंबर भी आपका यहाँ पे चला जाएगा राउंड 2 में, क्योंकि अगस्त के महीने में ये सिलेक्शन लिस्ट वगैरह डालेंगे, कॉलेज के एडमिशन्स के डेट देंगे, फिर सितंबर के महीने में राउंड 2 की नोटिफिकेशन आएगी। तो राउंड 2 में भी 10 दिन का टाइम एटलीस्ट लगता है। उसके बाद 5 से 10 दिन का टाइम सिलेक्शन लिस्ट में, फिर ये 5 से 10 दिन का टाइम यहाँ पे कॉलेज एडमिशन्स के लिए देते हैं। लगभग आपके क्लासेस की अगर हम बात करें वो अक्टूबर से ही लग सकती हैं, ठीक है। तो 2023 की बात करें तो नवंबर से आपकी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी एंड 2024 में ये अक्टूबर में आपकी हो गई थी। मे बी इस बार जो है 15 सितंबर के बाद आपकी क्लासेस लगे, लेकिन टेंटेटिव डेट्स जो हैं हमारे हिसाब से जो हमें लग रहा है वो अक्टूबर में ही होगा। फिर MBBS BDS की बात हो तो उसका भी यहाँ पे अक्टूबर में है, क्योंकि आपको पता ही है कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग्स के 4 राउंड्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इनमें जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लाइक आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ी लगता है एंड राउंड फर्स्ट की सीट्स फ्रीज़ किसी को करनी है, अपग्रेड करनी है, किसी को कॉलेज जाके एडमिशन करके जो है एग्जिट पोल लेना है या कुछ भी करना है, तो कि इसमें जो है यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग लगता है। तो इसलिए नीट वालों को भी यहाँ पे जो है अक्टूबर तक की सेशन चलेगा। बट यहाँ पे जेके वो भी नीट का जो है टाइम उतना ज़्यादा खाती नहीं है। राउंड 1, 2, 3 जो है बहुत ही जल्द यहाँ पे कंडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आयुष की बात हो तो आयुष में भी 2 से 4 राउंड्स आपके हो ही जाएंगे, ठीक है। तो जो ही नोटिफिकेशन आएगी आयुष के रिगार्डिंग या MBBS BDS की काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको इस YouTube चैनल पर हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सब्सक्राइब करके रखिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक बायो में है, वहाँ से भी जुड़ जाइए। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।